शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साप्ताहिक राशिफल 1 जून से लेकर 7 जून तक कैसा बीतेगा, मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। पहले के तरीके से बता दूं कि जो जो प्रिडिक्शन मैं करता हूं दैट इज़ बेस्ड ऑन लगन। लगन को आधार मानकर आपको ये चेक करना चाहिए। और अगर आपको आपका लगन नहीं पता है तो आप अपनी कुंडली निकालिए और यहाँ पर जहाँ पर ये ब्लू कलर से मैंने यहाँ दिखाया है, इस नंबर को आप चेक कीजिएगा। ये नंबर अगर आपका 1 नंबर है तो मेष लगन होगा, अगर यहीं पर ये नंबर 2 हो जाता है तो वृष होगा, और इसी तरीके से। तो प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस राशिफल में थोड़ा सा मैंने साप्ताहिक राशिफल में थोड़ी सी एडवांस वैल्यू भी यहाँ पर रखी हुई है कि लगन के रिस्पेक्ट में चंद्रमा का तो गोचर चलिए ठीक है, लगन के रिस्पेक्ट में जो चंद्रमा है वो आप पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन लगन के रिस्पेक्ट में सूर्य का, बुध का, बाकी ग्रहों का क्या प्रभाव होगा इसको भी मैंने इंक्लूड किया हुआ है। साथ में उनका क्या क्या कंजुगेशन गोचर में अभी बन रहा है और चंद्रमा की स्थिति किस राशि में जाएगी, किस नक्षत्र में जाएगी, कितने बजे तक जाएगी, ये सभी चीज़ें डिस्प्ले में मैं दिखा भी रहा हूँ। तो फिलहाल हम मेष लगन की बात करते हैं। देखिए मेष लगन में यहाँ पर 1 नंबर लिखा है, यानी लगन मेष लगन हो गया आपका। और मेष लगन में सबसे पहले बात करते हैं, जो चंद्रमा रहेगा वो पहले 2 दिन कुंभ में रहने वाले, यानी 1 जून और 2 जून को ये कुंभ में रहेंगे। जब ये कुंभ में रहेंगे तो बृहस्पति के साथ ये केंद्र में रहेंगे, गज केसरी नामक योग बनाएंगे, जो कि आपके लग्नेश के लिए भी अच्छा। आपका जो चतुर्थ स्थान का मालिक है, नवम का जो मालिक है, खुद एकादश स्थान पर बैठा है, तो इनकम के लिए बहुत अच्छा योग ये 2 दिन रहने वाला है। निश्चित रूप से 1 और 2 दिन आपका जो रहेगा, पहला और दूसरा जून, 1 और 2 जून आपके लिए काफ़ी अच्छा बीतने वाला है, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट नहीं है। हालांकि ये गज केसरी योग जो है चंद्रमा के लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि के राशि में बन रहा है, लेकिन बृहस्पति से दृष्ट है तो अच्छा योग माना जाएगा यहाँ पर। इसके बाद चंद्रमा का जो मूवमेंट होगा वो 3 और 4 की बात किया जाए और 5 की, तो 3, 4, 5 को चंद्रमा यहीं पर रहेंगे, जहाँ पर 12 नंबर आप देख रहे हैं मीन में रहेंगे। और चंद्रमा का मीन में रहना यानी सुख स्थान को लेकर आपका द्वादश में चला जाना, आपके सुख को लेकर द्वादश में चला जाना, यानी सुखों पर खर्च होना, लग्जीरियस सामानों पर आपका खर्च हो सकता है। और साथ में यहाँ पर माता के अस्पताल पर भी खर्च होने की संभावना गोचर में बन रहा है। बाकी ग्रहों की स्थिति को भी देखना ज़रूरी है, जिसको संक्षेप में, क्योंकि इसको मैंने ऐड किया हुआ है, साप्ताहिक राशिफल हो या मंथली राशिफल हो या डेली राशिफल हो, बाकी ग्रहों को आप नहीं छोड़ सकते हैं, बाकी ग्रहों का भी आपको यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर बाकी ग्रहों की स्थिति हम ज़रूर चेक करेंगे जब लास्ट में कंक्लूजन बताएंगे। फिलहाल चंद्रमा जब 3, 4 और 5 की बात किया जाए तो इन तीनों ही दिन चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, और यहाँ पर वायु विकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है, और साथ में एसिडिटी जिनको रहता है उनकी एसिडिटी बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ सकती है। जैसे ही चंद्रमा अंतिम 2 दिन यानी 6 और 7 को, जब ये चंद्रमा आपके लगन पे जैसे ही पहुंच जाएगा, सुख स्थान का मालिक जैसे ही लगन में पहुंचेगा, आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट देगा, आपके सुख को बढ़ाएगा। ओवरऑल कहा जाए तो ये पूरा हफ्ता जो स्टार्टिंग के 2 दिन रहने वाले वो काफ़ी अच्छा रहेगा चंद्रमा के गोचर के आधार पे। बाकी 3, 4, 5 जो रहेगा वो सामान्य रहेगा, कुछ लग्जीरियस आइटम्स पे आप खर्च भी करेंगे, और लास्ट के जो 2 दिन रहेंगे वो पुनः आपके लिए अच्छा रहेगा। ये तो चंद्रमा के गोचर के हिसाब से देखा जाए। सूर्य अभी भी ये बता रहा है कि स्थान को लेकर, शिक्षा को लेकर या प्रेम प्रसंग को लेकर कुछ ना कुछ विरोधाभास अभी भी डेवलप रहेगा। बुध की स्थिति ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी छोटी छोटी बातों को लेकर छोटे भाई बहनों के साथ आपके वाद विवाद की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, श्वास नली की समस्याएं भी यहाँ पर बढ़ सकती हैं। मंगल की स्थिति जो इस हफ्ते पूरे दिखाई दे रही है, मंगल के हिसाब से भी ब्लड प्रेशर का थोड़ा सा फ्लक्चुएट करना, और वो भी उस दिन जब 3, 4 और 5 की, जब चंद्रमा द्वादश में रहेंगे और बुध और मंगल एक साथ युति करेंगे, तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही परेशानी उत्पन्न होगी, जैसा कि मैं गोचर में देख रहा हूँ। राहु और केतु तो आपके गोचर में ऑलरेडी सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं। बुध के लिए देखा जाए तो बुध के लिए एक तो यहाँ पर मंगल हो गया और एक शुक्र, ये दोनों ही इस समय आपको काफ़ी परेशान यहाँ पर करेंगे। बुध के लिए, मंगल की बात किया जाए तो मंगल के लिए यहाँ पर बुध हो गया और शुक्र
ये दोनों की कंजुगेशन यहाँ पर बनती है। इसके अलावा बृहस्पति के लिए देखा जाए तो बृहस्पति के लिए कोई विशेष किसी का कंजुगेशन यहाँ पर गोचर में नहीं दिखाई दे रहा है, किसी प्रकार का कोई कंजुगेशन नहीं है। शुक्र के लिए देखा जाए तो शुक्र का कंजुगेशन भी वही दोनों ग्रहों के साथ बन रहा है, क्योंकि तीनों ग्रहों की युति बन रही है, इसलिए यहाँ पर बन रहा है। शनि की जो युति रहेगी वो हालांकि राहु के साथ शनि की युति बन रही है, राहु शनि के साथ दृष्ट है, तो राहु के साथ शनि की दृष्टि पड़ रही है, साथ में मंगल की भी शनि पर थोड़ी दृष्टि पड़ रही है, तो ये यहाँ पर गोचर में देख रहा हूँ। राहु ऑलरेडी सूर्य के साथ है और केतु के साथ इसकी युति हो रही है, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। तो ये गोचर का जो प्रभाव होगा ये प्रत्येक क्षेत्र में कुछ ना कुछ आपको चेंज करने वाला है। एक प्रकार से देखा जाए तो धन की स्थिति बहुत अच्छी इस हफ्ते नहीं रहने वाली है, छोटे भाई बहनों से विवाद की स्थिति हो सकती है और श्वास नली में कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है। इनकम के साधन निश्चित रूप से आपके बढ़ेंगे, लेकिन खर्च का अनुपात भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ जाएगा, तो आपको बहुत सोच समझ कर यहाँ पर काम करना चाहिए। प्रेम प्रसंगों में भी निराशा हाथ लगने वाली है, और जीवन साथी के साथ अगर आप देखिए, जीवन साथी का जो मालिक है वो खुद छोटे भाई बहनों के स्थान पर बैठा अपने परम शत्रु के साथ यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन बुध और शुक्र का जो योग बनता है वो एक अच्छा योग माना जाता है। लग्नेश का शत्रु होने के कारण यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा, इसलिए जीवन साथी के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर वृष लगन की बात करते हैं। देखिए, वृष लगन में जो स्थिति बन रही है, चंद्रमा का जो गोचर होगा आपके दशम स्थान से द्वादश स्थान पर होगा, तो चंद्रमा यहाँ पर बृहस्पति और चंद्रमा का गजकेसरी योग जो यहाँ पर बन रहा है, एक तो पराक्रम का मालिक है और खुद कर्म स्थान पर ये बन रहा है, तो निश्चित रूप से कार्य व्यवसाय में आपको उन्नति के योग यहाँ पर बनाता है। कार्य व्यवसाय में आपको पॉजिटिविटी योग भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आपके कार्यों की सराहना होगी और प्रमोशन इत्यादि के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। इसके बाद चंद्रमा जो है, जैसे ही अगले 3 दिन 3, 4 और 5 को जब ये मीन में रहेंगे, तो चंद्रमा यहाँ पर एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में यहाँ पर ज़रूर पहुँच रहा है, त्रिक स्थान का स्वामी दूसरे त्रिक स्थान पे बैठ रहा है, तो बहुत मेहनत करके इनकम को बढ़ाएगा। तो इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए, तो ये हफ्ता सामान्य से काफ़ी अच्छा बीतने वाला है, इसमें कहीं पर भी कोई डाउट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लगन में सूर्य का उपस्थिति होना, सूर्य को ग्रहण लगना राहु के कारण, और साथ में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि राहु के साथ केतु की जो युति बन रही है, ये पूरा लगन को पीड़ित कर रखा है, इसलिए मानसिक तनाव यहाँ पर आपके बढ़े रहेंगे, जैसा मैं चेक कर पा रहा हूँ। तो मानसिक तनाव की स्थिति अभी भी बढ़ी रहेगी और ये आपको चिंतित करने वाली है। तो लगन की पोजीशन, लग्नेश की पोजीशन बहुत अच्छे जगह पर नहीं है। हालांकि आपके लग्नेश का राशि परिवर्तन होकर धन स्थान पर गए हैं, लेकिन वहाँ से जब अष्टम को देख रहे हैं तो किडनी से संबंधित कुछ परेशानियां ही उत्पन्न करेंगे। जो लोग किडनी से, लीवर से जो इनको समस्याएं, उनको विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा जब तक मीन में रहेंगे आपके लिए अच्छा, और अंतिम 2 दिन अर्थात 6 और 7 को आप देख रहे होंगे चंद्रमा मेष के अश्वनी और भरणी में रहेंगे, तो ये 2 दिन जो रहेगा यहाँ पर छोटे भाई बहनों पर खर्च हो सकता है, ट्रैवलिंग की संभावना हो सकती है। ट्रैवलिंग आपको यहाँ पर करना चाहिए, ट्रैवलिंग करने से मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पर कुछ किसी प्रकार की एसिडिटी की समस्या भी बढ़ने की संभावना मैं देख पा रहा हूँ गोचर में। इसके अलावा देखिए, पूरा एक एक चीज़ का अगर वर्णन किया जाए, हालांकि मैंने इसमें सूर्य, चंद्र, बुध सारे ग्रहों को भी इसमें देख रहा हूँ और गोचर में चंद्रमा का प्रभाव भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको एग्जैक्ट अगर राशिफल चाहिए तो इसके लिए हमारी टीम से बात कीजिए, और 30 डेज का फ्री ट्रायल हमारे वेबसाइट पर जाकर आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, अपने रिपोर्ट भी आपको मिल सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर इसका रिक्वेस्ट आज ही भेज सकते हैं। तो मिथुन लगन में क्या होने वाला है, प्रत्येक लगन में प्रत्येक ग्रहों का इफेक्ट ना बोलकर मैं अंत में कंक्लूजन बता दे रहा हूँ, जिससे आपको पता चले होना क्या है, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लंबा हो जाता है।
तो मिथुन लगन में यहाँ पर चंद्रमा आपके धन का मालिक है और गोचर में भाग्य में जा रहा है, तो भाग्य से धन का मिलना। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका लग्नेश बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर परेशान है। लग्नेश लगन में है, बुध के साथ है, ये तो अच्छा है, लेकिन लगन के साथ जो मंगल है, जो कि इसका अत्यंत शत्रु माना जाता है, उसकी उपस्थिति होने के कारण यहाँ पर कुछ मानसिक तनाव की स्थिति भी उत्पन्न कराएगा। और साथ में धन तो आएंगे, धन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखाई दे रही है। विशेष रूप से जब चंद्रमा 3, 4 और 5 को, जब चंद्रमा 3, 4 और 5 को जब यहाँ पर आपके लगन से दशम स्थान पर रहेगा, तो यहाँ पर आपके लिए एक अच्छा परिणाम देने वाला है। कार्य व्यवसाय में आपके कार्यों की सराहना की जाएगी। साथ में स्थान परिवर्तन का कोई योग भी थोड़ा टाइम के लिए बन रहा है, और ये स्थान परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग स्विच करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा रिजल्ट भी गोचर में मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ। इसके अलावा अंतिम 2 दिन चंद्रमा मेष में रहेंगे और 6 और 7 को चंद्रमा मेष में रहेंगे, महाधनी योग का निर्माण करेंगे, तो एक अच्छा इंडिकेशन रहेगा। सूर्य की जो पोजीशन है वो आपके शत्रुओं के लिए, जहाँ पर शत्रु हंता बन रहे हैं, राहु के साथ ग्रसित हैं, इसलिए छोटे भाई बहनों को परेशानी, आपके गले में परेशानी, राइट या लेफ्ट हैंड में चोट लगने की संभावना, ये गोचर में सूर्य की स्थिति बता रहा है। बुध जो है वो अभी भी आपके लिए बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा। लग्नेश होकर लगन में गया, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही इसका राशि परिवर्तन हुआ है, तो बहुत अच्छा परिणाम ये नहीं देने वाला है। और इसके अलावा मंगल की स्थिति जो है, मंगल ऑलरेडी देखा जाए आपके लगन में ही जाकर बैठे हैं। और मारक ग्रह जब लगन में बैठते हैं तो प्रबल हो जाते हैं, केंद्र स्थान पे इनको बल बहुत ज़्यादा मिल जाता है, तो मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। बृहस्पति की बात किया जाए तो बृहस्पति यहाँ पर एक एवरेज प्लैनेट माना जाता है, और बृहस्पति भाग्य में बैठा है लेकिन शनि की राशि में बैठा है, तो शनि की राशि में बैठने के कारण औसत परिणाम ही देगा। इसके अलावा बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक मुझे दिखाई दे रही है। अब हम कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में क्या ये पूरा हफ्ता कैसा बीतेगा, तो कर्क लगन में स्टार्टिंग में कहा जाए 1 और 2 को चंद्रमा जो रहेंगे कुंभ में रहने वाले हैं, और कुंभ में यानी आपके लगन से अष्टम में रहेंगे। अष्टम का जो चंद्रमा होगा निश्चित रूप से सुख स्थान को अष्टम में देना, इसका मतलब किसी प्रकार के एडवेंचरस कार्यों से बचना चाहिए। अष्टम का चंद्रमा आपके लिए अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं होगा। और यहाँ पर बृहस्पति देव के साथ है, तो किसी न किसी प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक अच्छा योग भी यहाँ पर बना रहा है, जो एक नए कार्यों के आरंभ को बताता है, जो आपके लिए अच्छा होने वाला है। इसके अलावा चंद्रमा जब बाकी 3 दिन 3, 4 और 5 को जब ये भाग्य में चले जाएंगे, लग्नेश का भाग्य में जाना यानी भाग्य से कई चीज़ें आपके लिए सार्थक हो जाएंगी। लग्नेश खुद भाग्य में जा रहा है और ये आपको काफ़ी भाग्य उदय कराएगा। धार्मिक कार्यों में अभिलाषाएं आपकी बढ़ जाएंगी, और साथ में यहाँ पर प्रेम प्रसंग भी आपका बढ़ सकता है। इसके अलावा जो अंतिम 3 दिन रहेंगे 6 और 7 को, ये चंद्रमा मेष में रहने वाले हैं, यानी आपके कर्म स्थान पे रहेंगे। कर्म स्थान पर चंद्रमा का जो गोचर रहेगा वो भी आपके कार्य व्यापार में उन्नति का योग यहाँ पर दिख रहा है। बाकी ग्रहों की स्थिति क्या कहती है, सूर्य की जो स्थिति है, इन यहाँ पर बैठना और केतु के साथ ग्रसित रहना, ये ज़रूर बता रहा है छोटी छोटी बातों को लेकर गुस्सा हो जाना, मानसिक तनाव को बढ़ा देना, संतान के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होना, ये अभी भी लगा रहेगा। प्रेम प्रसंग में भी ग्रहण लगना ऐसा दिखाई दे रहा है गोचर में। बुध की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी नहीं है, क्योंकि बुध की स्थिति जो है द्वादश में चली गई है। द्वादश में स्थिति बहुत अच्छा नहीं है, विशेष रूप से जब आपका लग्नेश अष्टम में हो तो द्वादश में बुध की स्थिति बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी। मंगल की जो स्थिति दिखाई दे रही है, मंगल आपका अत्यंत योग कारक है। कार्य को लेकर ट्रैवलिंग पे चला गया, तो कार्य को लेकर आप कहीं ना कहीं ट्रैवल करने के लिए इस हफ्ते निकल सकते हैं, ऐसा गोचर में दिखाई दे रहा है। और साथ में बृहस्पति देव की उपस्थिति देखा जाए तो बृहस्पति देव इस समय केवल आपको उदर संबंधित समस्याएं ही उत्पन्न करने के लिए तैयार है। मानसिक समस्याएं ही यहाँ पर उत्पन्न होंगी, और पिता को कष्ट होने की संभावना है। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिलेगा। शुक्र की उपस्थिति देखें तो शुक्र की उपस्थिति इस हफ्ते भी बहुत अच्छी नहीं है। द्वादश का शुक्र इनकम का मालिक होकर पूरा व्यय में चला जा रहा है, जितना इनकम आप करेंगे
वो पूरा का पूरा व्यय में खर्च हो जाएगा। इसके अलावा यानी खर्च के लिए आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हालांकि जब चंद्रमा मीन में रहेंगे 3 4 5 आपको लाभान्वित करेंगे, तो जब पैसे अच्छे आए तो आप उसको बचा कर रखिए, क्योंकि जितना आएगा नहीं उससे ज़्यादा खर्च होने की संभावना इस हफ्ते मैं देख पा रहा हूँ। इसके अलावा बाकी ग्रहों की स्थिति ठीक बनी हुई है। पूरा विश्लेषण के लिए आपको हमारी टीम से कस्टमाइज राशिफल के लिए बात करनी चाहिए, और कस्टमाइज राशिफल सभी को मिलना लगभग लगभग स्टार्ट हो चुका है। जिनको नहीं मिला है वो हमारी टीम से अभी कॉल करके बात कर सकते हैं। यहाँ पर जो चंद्रमा की उपस्थिति रहेगी सिंह लगन में, चंद्रमा आपके सप्तम स्थान पे रहेगा। सप्तम का मालिक होकर इसका जो इस ये मालिक जो है आपके द्वादश का मालिक होकर सप्तम में जाएगा, तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद होने की संभावना। लेकिन बृहस्पति और चंद्रमा का जो अत्यंत श्रेष्ठ योग बन रहा है, इसमें जीवन साथी के साथ विवाद जरूर होगा, लेकिन कई कार्य जीवन साथी के भाग्य के कारण यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई दैनिक रोजगार के जो लोग के रोजगार वाले क्षेत्र बंद थे, उनके रोजगार के क्षेत्र यहाँ पर खुलते हुए मैं चेक कर पा रहा हूँ। कुछ अच्छा भी यहाँ पर होगा, ऐसा नहीं है कि खराब ही खराब है, लेकिन कुछ अच्छी स्थिति है। सबसे बड़ी चीज़ जो आपका लग्नेश है खुद केंद्र में बैठा है, तो केंद्र बल दे रहा है, दिशा बली है, तो इस समय सूर्य की उपस्थिति आपके लिए बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम लेकिन थोड़ा क्या है कि शनि और राहु और केतु के साथ ग्रहण योग बनाया है, तो ग्रहण योग बनना दशम स्थान पर बली होने के बाद भी बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा, मिश्रित परिणाम देने वाला है। चंद्रमा 3 4 और 5 को जब ये मीन में जाएंगे, तो चंद्रमा यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ से जब चंद्रमा शिफ्ट होकर यहाँ पर आएंगे तो अष्टम में चले जाएंगे, एक विपरीत राजयोग का निर्माण करने की कोशिश करेंगे। विपरीत राजयोग बनने के कारण आपके विदेशों से कई टर्म्स अच्छे हो जाएंगे। विदेशों से जो कई काम रुके हुए थे उस कार्य के पूर्ण होने की संभावना रहेगी, लेकिन अभी भी जल क्षेत्र वाले फील्ड से आपको जानने से बचना चाहिए। किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना भी अभी भी दिखाई दे रही है। इसके अलावा जब चंद्रमा की पोजीशन अंतिम 2 दिन मेष में रहेगी, तो ये मेष का जो चंद्रमा रहेगा आपके लिए एक कहा जाए तो जिनके विदेश यात्रा के योग रुके हुए थे, जिनके ट्रैवलिंग करने के लिए काफ़ी दिनों से योग रुके थे, अब इस हफ्ते ट्रैवलिंग के योग बन रहे हैं। हालांकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स अभी बंद है, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं का योग तो यहाँ पर निश्चित रूप से बन रहा है गोचर में। इसके अलावा पूर्ण राशिफल प्राप्त करने के लिए आपको हमारी टीम से बात करना चाहिए। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है दैट इज़ 9818318303। हमारी टीम से आपको लगातार इससे कस्टमाइज राशिफल के लिए बात करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कन्या लगन में क्या होने वाला है। देखिए, कन्या लगन में जो गोचर होगा वो बहुत ही अच्छा गोचर नहीं है चंद्रमा का। एक तो आय का मालिक होकर रोग में जा रहा है, तो इनकम में रोग मतलब इनकम को ऑब्स्टकल दे देना, और साथ में खर्च को देखना, यानी खर्च की अधिकता भी बढ़ेगी, तो खर्च को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। एसिडिटी की समस्या भी उत्पन्न होगी। और सौम्य ग्रह बृहस्पति जो है वो ऑलरेडी आपका सप्तमेश होकर 6वें घर में बैठा है, और गजकेसरी योग भले ही बना रहा हो, लेकिन रोग स्थान पे गजकेसरी योग किसी काम का नहीं होता है, और यहाँ पर ये आपके चिंताओं को बढ़ाएगा। कर्ज की स्थिति बढ़ेगी, अकस्मात गुप्त शत्रु आपके यहाँ पर बढ़ जाएंगे, और खर्च की अधिकता रहने वाली है। इसके अलावा चंद्रमा की उपस्थिति जब सप्तम स्थान पे जाएगी, अर्थात 3 4 और 5 को जब चंद्रमा मीन में जाएंगे, तो मीन का चंद्रमा आपको यहाँ पर जीवन साथी के साथ कुछ वैचारिक मतभेद जो चल रहे थे उसमें कुछ कमी करने की कोशिश करेगी। कुछ मानसिक तनाव जो रहेंगे वो कम होंगे। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में अच्छा आपको परिणाम देखने को मिलेगा। इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, बड़े भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, या जो जिनको आप बड़े मानते हैं उनके साथ आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। लेकिन पुनः जब चंद्रमा अष्टम में रहेगा अंतिम 2 दिन 6 और 7 को, ये आपको पुनः एक बार परेशान करेगा। यहाँ पर चंद्रमा जो रहेगा आपको आपके पुनः कई कार्यों के लिए अवरोध उत्पन्न करेगा। सूर्य की उपस्थिति अच्छी है, लेकिन ग्रहण लगने के कारण पिता को ग्रहण लग रहा है, पिता के साथ बहुत अच्छा कंडीशन यहाँ पर नहीं बनेगा। वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेफ्ट हैंड में कहीं पर चोट लग सकता है, या कानों में कुछ पीड़ाएं हो सकती है, श्वास नली में कुछ पीड़ाएं हो सकती है। वो पोर्शन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बुध की पोजीशन कंपैरेटिवली, बुध शुक्र और मंगल की पोजीशन आपके लिए कंपैरेटिवली ठीक है। और यहाँ पर शनि और राहु की पोजीशन देखा जाए तो शनि का
पंचम में बैठना, जहाँ पर लव रोमांस को डिले करता हुआ लंबा लॉन्गेविटी इसको बढ़ाएगा। और वहीं पर राहु और केतु की स्थिति, राहु केतु का ऑलरेडी मैं बता चुका था पहले भी। तो यहाँ पर जो कन्या लगन में विशेष रूप से केवल 3 दिन मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 3, 4 और 5। इसके अलावा बहुत अच्छी स्थिति मुझे नहीं दिखाई दे रही है। अब हम तुला लगन की बात करते हैं। देखिए, तुला लगन में चंद्रमा का जो स्टार्टिंग होगा कुंभ में, 1 को 2 को चंद्रमा कुंभ में रहेंगे। और जब चंद्रमा कुंभ में रहेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपके कर्मेश होकर, कर्म के मालिक होकर आपके माइंड में जाएंगे, और वो भी गज केसरी योग बनाएंगे। तो बिजनेस के लिए नए आइडिया आपके माइंड में आ सकते हैं, कार्य व्यवसाय के लिए नए आइडिया आपके माइंड में आएंगे, और साथ में यहाँ पर प्रेम प्रसंग भी आपका बढ़ेगा। तो ओवरऑल कहा जाए तो हर तरीके से 1 और 2 आपके लिए अच्छा बीतने वाला है। 3, 4, 5 की बात किया जाए तो चंद्रमा मीन में रहेंगे, और मीन में चंद्रमा का जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। स्थान परिवर्तन, यानी कार्य का जो मालिक है वो द्वादश को देखने के कारण स्थान परिवर्तन का योग यहाँ पर बनेगा। यहाँ पर चंद्रमा बैठ के जब यहाँ पर देखेंगे और इसके मालिक है, तो एक प्रकार का ट्रायंगुलर रिलेशन यहाँ पर बनेगा, और इस कारण से स्थान परिवर्तन होना, कार्य के लिए, व्यवसाय के लिए लगातार दौड़ना, ये सब गोचर में मैं चेक कर पा रहा हूँ। अंतिम 2 दिन जब चंद्रमा मेष में रहेंगे, तो ये मेष का जो चंद्रमा रहेगा आपको थोड़ा यहाँ पर रिलैक्सेशन देगा, और केंद्र में आने के कारण और दशम से दशम स्थान पर आने के कारण आपको एक अच्छा परिणाम यहाँ पर देंगे। कई कार्य जो नहीं बन पा रहे थे उन कार्य के बनने की संभावना रहेगी। जीवन साथी का सहयोग मिश्रित रहने वाला इस हफ्ते। गोचर में सूर्य का प्रभाव आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। बुध की बात किया जाए, शुक्र की और मंगल की, ये कंपैरेटिवली आपके लिए ठीक ठाक रिजल्ट देने वाला है। केतु की पोजीशन, सबसे ज़्यादा परेशानी केतु और राहु की पोजीशन है। राहु से भी उतना ज़्यादा परेशानी नहीं जितना केतु से। धन को संचित नहीं होने देने वाला यहाँ पर तुला लगन वाले जातकों को, और जिनके धन आ रहे हैं उनको एकत्र नहीं होने देगा। अब हम वृश्चिक लगन की बात कर रहे हैं। ऑलरेडी पिछले हफ्ते ही बताया था कि वृश्चिक लगन काफ़ी परेशान लगन है, क्योंकि यहाँ पर केतु लगन में बैठा है और सप्तम स्थान पर सूर्य और राहु का विराजमान होना, ये भी एक तो सप्तम को पूरी तरीके से पीड़ित करना, यानी आपके जीवन साथी के साथ सेपरेशन करना, वाद विवाद करना, और लगन में आपकी मानसिक तनाव को बढ़ा देना। और कई लोग तो नींद की गोलियां खा रहे हैं, जितने भी वृश्चिक लगन वाले जातकों को मैं जानता हूं। तो यहाँ पर बहुत स्थिति अच्छी नहीं है। लेकिन जो हफ्ते का जो 2 दिन रहेगा जब चंद्रमा कुंभ में रहेंगे, ये 2 दिन आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देंगे। चंद्रमा कुंभ में रह के गज केसरी योग होंगे, आपके नवमेश का मालिक होकर सुख स्थान पे जा रहा है, यानी आपको धार्मिक यात्राएं करने से सुख मिल सकता है, आपको पिता से सुख की अनुभूति होगी। हर प्रकार से कहा जाए तो एक अच्छा परिणाम गोचर में सूर्य चंद्रदेव यहाँ पर देने वाले हैं। इसके अलावा सूर्य की जो पोजीशन दिखाई दे रही है, सूर्य आपके लिए काफ़ी लगन से सप्तम में बैठने के कारण वाद विवाद कराने की संभावनाएं हो सकती है। वाद विवाद से आपको अभी बचना चाहिए। वाद विवाद ज़्यादा कीजिएगा तो आपकी परेशानियां और बढ़ेंगी। चंद्रमा की पोजीशन 3, 4 और 5 को जब ये मीन में रहेंगे, आपके लगन से पंचम में रहेंगे, तो ये पंचम में जैसे ही चंद्रमा जाएंगे, एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाएगा। प्रेम प्रसंग के लिए अच्छा, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो छात्र सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए अच्छा, और साथ में जिनको उदर संबंधित परेशानियां थी उनके लिए एक अच्छा परिणाम गोचर में यहाँ पर देने वाला है। कार्य व्यवसाय में भी आपके स्थान परिवर्तन होने की संभावना गोचर में तो यहाँ पर बनी रहा है। इसके अलावा अंतिम 2 दिन चंद्रमा मेष में रहेंगे, और ये 2 दिन जो रहेगा वो आपके लिए थोड़ा कठिन रहने वाला है, क्योंकि पिता के स्वास्थ्य पर कुछ खर्चा हो सकता है, और साथ में आपके ब्लड प्रेशर में कुछ वेरिएशन हो सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आपको ब्लड प्रेशर पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। रोग पर चंद्रमा का बैठना एक तरफ एसिडिटी और दूसरी तरफ ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन, ये दोनों ही गोचर में करने की कोशिश करेगा। अब हम धनु लगन की बात करते हैं। देखिए, धनु लगन में जो पोजीशन बन रही है, चंद्रमा आपके तृतीय से लेकर पंचम में गोचर करेगा। एंट्री पॉइंट आपका तृतीय है और एग्जिट पॉइंट आपका पंचम है। तो 1 और 2 को जब चंद्रमा कुंभ में रहेंगे, तो कुंभ में रहने के कारण यहाँ पर, क्योंकि अष्टम से अष्टम में जाएंगे
तो बहुत अच्छा पोजीशन नहीं रहेगा। अष्टमेश होकर अष्टम स्थान पर जा रहे हैं तो हर कार्यों में रुकावट कर देंगे, हर कार्यों को जो बनना था वहाँ से भी परेशान करेंगे, तो प्रॉब्लम यहाँ पर बढ़ेगा। कान में, नाक में या गले में कुछ पोर्शन में यहाँ पर परेशानी बढ़ सकती है। और यहाँ पर लग्नेश का भी आपका तृतीय स्थान पर बैठना, आपको काफ़ी मेहनत करने के बाद ही, यानी मेहनत की अधिकता ज़्यादा रहेगी और काफ़ी मेहनत करने के बाद ही कोई काम बनेगा इस हफ्ते भी। चंद्रमा की उपस्थिति जैसे चतुर्थ में चले जाएगी 3 दिनों के लिए, 3, 4 और 5 को, जब ये तीनों ही दिन में चंद्रमा मीन में रहेंगे तो ये मीन का चंद्रमा आपको अप्रत्याशित रूप से एक अच्छा परिणाम देगा। और यहाँ पर भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और जो लोग यहाँ पर भूमि, वाहन, मकान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा रहेगा। धार्मिक यात्राएं यहाँ पर हो सकती हैं। और जो शत्रु रहेंगे उनके शत्रु की जो जिनको हम गुप्त शत्रु कहते हैं उनकी कमी होने की संभावना पूरे तरीके से देख रहा हूँ। अंतिम 2 दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर केवल एक प्रॉब्लम क्या होगा, शिक्षा को लेकर काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा, शिक्षा को लेकर काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। प्रेम प्रसंग में भी कुछ मतभेद होने की संभावना अंतिम 2 दिन में मैं देख पा रहा हूँ। सूर्य की जो पोजीशन है और राहु की, ये दोनों ही पोजीशन गोचर में भी आपकी अच्छी चल रही है। बुध की जो पोजीशन है वो आपके सप्तम पे है, तो बहुत ख़राब पोजीशन नहीं कहूँगा। शुक्र अपने कारक स्थान पर बैठा है और लग्नेश जो है पराक्रम स्थान पर बैठा है, तो ये गोचर की अवस्था इस समय कंपैरेटिवली ठीक चल रही है। केवल धन स्थान के लिए जो शनिदेव बैठे हैं, शनिदेव अगर जिसके मालिक बन जाते हैं उसके शुभ फल को देने में इतना डिले कर देते हैं कि हालत ख़राब हो जाती है। अब हम मकर लगन की बात करते हैं। देखिए, मकर लगन में जो चंद्रमा का गोचर होगा वो आपके द्वितीय स्थान से लेकर चतुर्थ स्थान पर होगा। तो पहला 2 दिन, क्योंकि चंद्रमा आपका सप्तमेश है और सप्तम से अष्टम स्थान, सप्तमेश होकर अष्टम से अष्टम स्थान पर गोचर करना, ये निश्चित रूप से आपके लिए गले में विकार की संभावना, परिवार में वाद विवाद की संभावना और जल क्षेत्र में जाने से आपको इस समय बचना चाहिए। बहुत अच्छी पोजीशन यहाँ पे चंद्रमा की नहीं दिखाई दे रही है। एक तो आपके लगन का ही शत्रु है। बृहस्पति देव के साथ जब तक ये रहेगा 1 और 2 को, जो चीज़ों में हानि होगी उसको थोड़ा कम करेगा। इसके बाद जब ये बृहस्पति की राशि में 3 दिन रहेगा, 3, 4 और 5 को, जब ये मीन में रहेंगे, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र में जब चंद्रमा रहेंगे, इन तीनों ही दिन आपको मेहनत काफ़ी करवाएंगे। यहाँ पर मेहनत आपकी बढ़ जाएगी, चाहे वो दैनिक रोजगार को लेकर मेहनत हो, चाहे जीवन साथी के साथ जो मतभेद चल रहा था उसको सुलझाने में मेहनत लगे। तो लेकिन काम बनता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है हर प्रकार से। 3, 4 और 5 को बहुत सारी निगेटिव चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी और आप किसी निष्कर्ष पर, जो काफ़ी दिनों से सोच रहे थे, किसी ना किसी निष्कर्ष पर आप आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा की जो उपस्थिति रहेगी अंतिम 2 दिन मेष में रहने वाले हैं। जो मेष का चंद्रमा रहेगा वो आपके जीवन साथी के लिए अच्छा, जीवन साथी का सहयोग मिलना, इवन आपके कर्म स्थानों पर अच्छा होना, कार्य व्यवसाय में आपके कार्यों की तारीफ मिलना, ये सभी चीज़ें अच्छी रहने वाली है। गोचर का जो सूर्य है वो आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सूर्य, राहु और केतु तीनों ही पोजीशन गोचर में अभी भी अच्छे नहीं बने हुए हैं। इसको मैं इसीलिए दिखा रहा हूँ कि गोचर में केवल चंद्रमा का प्रभाव मत देखिए, बाकी ग्रहों का भी प्रभाव देखिए। मुख्यतः प्रभाव तो चंद्रमा के गोचर से होता है, लेकिन बाकी को भी हमें चेक करना चाहिए। तो गोचर में सूर्य, राहु, केतु बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं है। लग्नेश में लगन में लग्नेश का बैठना ये आपके लिए अच्छा है। और शुक्र की जो स्थिति है वो भी खराब पोजीशन में, 6वें घर का शुक्र अच्छा परिणाम नहीं देता है। बृहस्पति की पोजीशन धन स्थान पर बैठा है, कारक स्थान पर बैठा है, तो एक अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य रहेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं अंतिम 2 लगन की, यानी कुंभ की बात कर रहे हैं और मीन की बात कर रहे हैं। कुंभ में जो चंद्रमा रहेगा वो स्टार्टिंग पॉइंट ही कुंभ से स्टार्ट करेगा, आपके लगन से स्टार्ट करेगा और लगन से स्टार्ट करने के कारण आपको यहाँ पर मानसिक अशांति जो थी उसको और बढ़ा देगा। एक तो रोग का मालिक और खुद लगन में बैठ जाना, तो लगन के रिस्पेक्ट में रोग को तो चंद्रमा बढ़ाएगा और चंद्रमा जब भी रोग बढ़ाएगा यहाँ पर तो आपको ब्लड प्रेशर में शिकायत करने की संभावना ज़्यादा देगा और इसके साथ साथ आपकी एसिडिटी की संभावना भी बढ़ सकती है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो रुकावटें थे उन सब रुकावटों को ये नाश करेगा और ज्ञान प्राप्त आपको कराएगा, यानी मानसिक शांति
थोड़ी सी बिगाड़ेगा ज़रूर, लेकिन अध्ययन के लिए अच्छा रहेगा। और अध्ययन में भी काफ़ी अच्छे ग्रह बैठे हैं। बुध और शुक्र का जो क्रिएटिव योग बना है ये आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा चंद्रमा जब 3 दिनों के लिए 3, 4 और 5 को जब ये मीन में रहेंगे, तो ये मीन का जो चंद्रमा रहेगा वो आपके लिए एक अच्छा परिणाम देने वाला है, क्योंकि चंद्रमा जो रहेगा धन स्थान पे चला जाएगा, और धन स्थान पे थोड़ी सी छठवें घर का दोष लगने के कारण कुछ कठिनाइयों के बाद लेकिन धन आपके पास आता हुआ मुझे दिख रहा है। बस किसी जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। अंतिम 2 दिन चंद्रमा जब मेष में रहेंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, लेकिन छोटे भाई बहनों से वाद विवाद होने की संभावना भी गोचर में मैं चेक कर पा रहा हूँ। सूर्य की उपस्थिति और राहु और केतु ये आपके जो लोग जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा रहता है, जिनको हृदय से संबंधित परेशानी है, उनको अभी और पीड़ा ये देने वाला है। और केतु यहाँ पर जो बैठा है ये कार्य स्थल पर मोक्ष प्रदान करने वाला है, अर्थात कार्य में सफलता नहीं देने वाला है। अभी भी गोचर में केतु की स्थिति अच्छी नहीं है। इसके अलावा जो मंगल, बृहस्पति और शुक्र की उपस्थिति है ये मिश्रित परिणाम देने वाला है। अंतिम लगन की बात करते हैं, मीन लगन की। देखिए, मीन लगन में जो चंद्रमा है वो कहाँ पर जा रहा है? चंद्रमा का जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ पर है और एग्जिट पॉइंट यहाँ पर है, यानी एक द्वादश से लेकर द्वितीय स्थान पे चंद्रमा का मूवमेंट होगा। अब इसका क्या परिणाम होगा? देखिए, चंद्रमा एक तो आपका योग कारक है, धन का आपके पंचम का मालिक है, और खुद खर्च में चला गया। इसका मतलब प्रेम प्रसंग पर कुछ आप खर्च करेंगे, लग्जीरियस आइटम्स पे आप कुछ ना कुछ खर्च करने वाले हैं यहाँ पर। और साथ में एसिडिटी की समस्याएं भी आपको थोड़ी हो सकती है। और लग्नेश का द्वादश में जाना, हर प्रकार से स्थान परिवर्तन का योग गोचर में प्रत्येक मीन लगन वाले जातकों का बना है, लेकिन प्रत्येक पर इसका प्रभाव सटीक होगा या नहीं होगा वो आपको चेक करने के लिए हमारी टीम से कस्टमाइज राशिफल के लिए बात करना पड़ेगा, तब आपको एग्जैक्टली पता चल पाएगा कि प्रत्येक एग्जैक्ट क्या आपके लिए होगा वो, क्योंकि ये केवल गोचर का प्रभाव है जो कि 50% फलित होता हुआ मैं देखा हूँ। और जब 3, 4 और 5 को, यानी जब चंद्रमा मीन में चल जाएंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे, तो ये वो टाइम रहेगा जो विद्यार्थी वर्गों के लिए अच्छा है। ये वो टाइम रहेगा जब आपका मानसिक तनाव कम होगा। ये वो टाइम होगा जब आपको अंदर से आत्मविश्वास बढ़ा हुआ दिखाई देगा, और साथ में जीवन साथी का भी सपोर्ट। हर तरीके से आप देखिएगा कि हर तरीके से पॉजिटिव ही चारों तरफ से आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। और अंतिम 2 दिन जब चंद्रमा मेष में रहेंगे, अश्विनी और भरणी में, इन दोनों दिन चंद्रमा आपके परिवार के लिए अच्छा, आपके धन के लिए अच्छा, और आपके वाणी के लिए अच्छा, हर तरीके से अच्छा रहेगा। बट जल वाले क्षेत्र में जाने से आपको बचना चाहिए। मीन लगन में गोचर में सूर्य राहु की पोजीशन आपके आत्मविश्वास को कम करने वाली, बहुत अच्छे जगह पर नहीं बैठा हुआ है, और जल्दी उग्र हो जाना, श्वास नली में परेशानी आना, ये सभी चीज़ें गोचर में देख पा रहा हूँ। बुध, मंगल और बृहस्पति की जो उपस्थिति है, बृहस्पति बहुत अच्छे जगह पर नहीं है, लग्नेश द्वादश में है, तो ट्रैवलिंग के लिए आप रेडी रहिए। और बुध और मंगल की जो पोजीशन है वो मिश्रित होने वाली है। इसके अलावा शनि इनकम में जाकर बैठा हुआ, तो इनकम में डिले करना, और बाकी ग्रहों की स्थिति मिश्रित होने वाली है। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का ये हफ्ता कैसा बीतेगा। जल्द ही आपको मासिक राशिफल भी इस चैनल पर प्राप्त हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको समय से मिल जाए। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।